दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार आते ही हर बहन के मन में अपने भाई के लिए एक ही भावना होती है। मेरा भाई हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और उसका जीवन लंबा और सुखमय हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय धार्मिक परंपराओं में रक्षाबंधन के दिन भाई के मंगल और दीर्घायु की कामना के लिए कुछ विशेष रीति रिवाज और उपाय बताए जाते हैं। इनमें से कुछ परंपराएं इतनी पुरानी हैं कि आज भी अलग अलग परिवारों में उन्हें श्रद्धा के साथ निभाया जाता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 पारंपरिक धार्मिक उपाय जिन्हें बहन रक्षाबंधन के दिन भाई के मंगल और लंबी आयु की प्रार्थना के भाव से कर सकती है। और 5वां उपाय ऐसा है जिसमें किसी बड़ी पूजा या महंगी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी उसका भाव बहुत सुंदर है। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में हम यह भी बताएंगे कि राखी बांधने के बाद भाई बहन को ऐसा कौन सा संकल्प लेना चाहिए जो इस पूरे त्योहार की भावना को और भी गहरा बना देता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रक्षाबंधन केवल राखी बांधने का पर्व नहीं है। यह भाई बहन के प्रेम, विश्वास, सम्मान और एक दूसरे के मंगल की कामना का त्योहार है। धार्मिक परंपराओं में बहन द्वारा भाई की आरती और तिलक करते समय उसके सुख, स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना करने की भावना प्रमुख मानी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले उपाय से। पहला उपाय, भाई का तिलक करके अक्षत लगाएं। रक्षाबंधन के दिन भाई को साफ आसन पर बैठाकर सबसे पहले उसके माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाएं और उसके ऊपर थोड़े से साबुत अक्षत यानी चावल लगाएं। भारतीय पूजा परंपरा में तिलक को शुभता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वहीं अक्षत का प्रयोग मंगल कामना के लिए किया जाता है। जब बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है तो उस समय मन में एक सरल प्रार्थना कर सकती है, हे भगवान, मेरे भाई को स्वस्थ रखें, उसके जीवन में सुख और शांति बनाए रखें और उसे लंबा एवं मंगलमय जीवन प्रदान करें। यहां किसी कठिन मंत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको कोई पारंपरिक मंत्र आता है तो श्रद्धा से उसका जाप कर सकती है, अन्यथा अपने शब्दों में भगवान से प्रार्थना करना भी इस भाव को व्यक्त करने का सुंदर तरीका है। ध्यान रखें कि तिलक के लिए अपनी पारिवारिक और धार्मिक परंपरा का पालन करें। अब आता है दूसरा उपाय, दीपक से आरती। रक्षाबंधन पर राखी बांधने से पहले या बाद में भाई की आरती करने की परंपरा कई परिवारों में है। पूजा की थाली में एक दीपक रखें और भाई की आरती करें। दीपक भारतीय धार्मिक परंपरा में प्रकाश का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आरती करते समय बहन के मन में यह भावना हो सकती है कि उसके भाई का जीवन भी प्रकाश, सुख और सद्भाव से भरा रहे। आरती करते समय मन को शांत रखें और भाई के अच्छे स्वास्थ्य, सुख तथा मंगल की प्रार्थना करें। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आरती केवल थाली घुमाने की रस्म नहीं है। अगर मन में प्रार्थना और प्रेम हो तो छोटी सी पूजा भी भावपूर्ण बन जाती है। इसलिए आरती करते समय जल्दबाजी ना करें। कुछ क्षण अपने भाई की ओर देखकर मन ही मन उसके लिए शुभ कामना करें। अब तीसरा उपाय बहुत सरल है और लगभग हर घर में किया जाता है। राखी बांधने और आरती के बाद भाई को मिठाई खिलाएं। मिठाई केवल त्योहार की खुशी के लिए नहीं, बल्कि जीवन में मिठास और प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। आप घर की बनी मिठाई, लड्डू, पेड़ा या भाई की पसंद की कोई मिठाई रख सकती हैं। मिठाई खिलाते समय बहन अपने मन में यह भावना रख सकती है कि उसके भाई के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। अगर भाई स्वास्थ्य कारणों से मिठाई नहीं खाता तो उसकी पसंद का कोई फल या उपयुक्त खाद्य पदार्थ प्रेम से दिया जा सकता है, क्योंकि रक्षाबंधन का उद्देश्य किसी परंपरा को असुविधा के साथ निभाना नहीं, बल्कि प्रेम पूर्वक रिश्ते को मनाना है। और यही इस उपाय की सबसे खूबसूरत बात है। मिठास केवल मिठाई में नहीं, व्यवहार में भी होनी चाहिए। अब आता है चौथा उपाय, जिसका संबंध केवल भाई बहन से नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी से भी है। रक्षाबंधन के दिन भाई की लंबी आयु और मंगल की कामना करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन, वस्त्र या उपयोगी वस्तु का दान करना एक सुंदर धार्मिक परंपरा के रूप में किया जा सकता है। दान करते समय दिखावे से बचें। आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को फल दे सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार कोई उपयोगी वस्तु प्रदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि बदले में हमें कोई निश्चित फल मिलेगा, बल्कि इसे सेवा और शुभ भावना के रूप में करें। बहन मन ही मन कह सकती है, हे प्रभु, जैसे मैं अपने भाई के सुख की कामना करती हूं, वैसे ही संसार के सभी लोगों के जीवन में सुख और शांति बनी रहे।
यह भावना रक्षाबंधन के प्रेम को परिवार से आगे समाज तक ले जाती है। अब आता है पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई के लिए सच्चे मन से प्रार्थना और शुभ संकल्प करे। इसके लिए आपको किसी महंगे सामान की आवश्यकता नहीं है। राखी बांधने के बाद कुछ क्षण शांत बैठें, अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करें। कहें, हे प्रभु, मेरे भाई को सद्बुद्धि दें, उसे स्वस्थ रखें, उसके जीवन में सुख और शांति बनाए रखें। वह अपने परिवार का सम्मान करे, अपने जीवन में अच्छे कर्म करे और हर कठिन परिस्थिति में साहस के साथ आगे बढ़े। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां केवल लंबी उम्र की कामना नहीं है, क्योंकि लंबा जीवन तभी सुंदर है जब उसमें स्वास्थ्य, शांति, सदाचार और परिवार का प्रेम भी हो। इसीलिए भाई के लिए केवल लंबी उम्र नहीं, बल्कि स्वस्थ, सुखी, सम्मानपूर्ण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करना अधिक व्यापक भावना है। और अब एक बहुत सुंदर बात, रक्षाबंधन के दिन केवल बहन ही संकल्प क्यों ले? भाई भी अपनी बहन से एक वचन ले सकता है कि वह हमेशा उसके सम्मान का ध्यान रखेगा और मुश्किल समय में उसका साथ देगा। और बहन भी भाई से कह सकती है कि चाहे जीवन कितना ही बदल जाए, भाई बहन के रिश्ते में सम्मान और अपनापन हमेशा बना रहेगा। यही तो राखी का असली अर्थ है। राखी कलाई पर बंधती है, लेकिन उसका संदेश दिल तक पहुंचता है। महाभारत से जुड़ी लोकप्रिय परंपरा में श्री कृष्ण और द्रौपदी का प्रसंग भी भाई बहन जैसे स्नेह और रक्षा के भाव से जोड़ा जाता है। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की चोट पर अपने वस्त्र का टुकड़ा बांधा था और लोक परंपरा में इसे उनके बीच के स्नेह तथा रक्षा भाव से जोड़ा जाता है। यह प्रसंग हमें एक बहुत सुंदर संदेश देता है। किसी रिश्ते में प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत बड़ा अर्थ रख सकता है। इसलिए रक्षाबंधन पर बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधे तो केवल धागा न बांधे, अपने मन का प्यार भी बांधे, अपनी शुभकामना भी बांधे। और भाई जब राखी स्वीकार करे तो केवल उपहार देने तक सीमित न रहे, बहन के सम्मान, खुशी और जरूरत के समय साथ खड़े रहने का संकल्प भी ले। तो दोस्तों, आज हमने रक्षाबंधन पर भाई के मंगल और दीर्घ जीवन की कामना से जुड़े 5 पारंपरिक उपाय जाने। पहला, तिलक और अक्षत। दूसरा, दीपक से आरती। तीसरा, मिठाई या उपयुक्त प्रसाद। चौथा, सामर्थ्य के अनुसार दान या सेवा। और पांचवां, सच्चे मन से भाई के लिए प्रार्थना और शुभ संकल्प। इन उपायों को धार्मिक परंपराओं और श्रद्धा के भाव के रूप में देखें। किसी भी उपाय को लंबी उम्र की निश्चित या वैज्ञानिक गारंटी नहीं माना जा सकता। असली महत्व प्रेम, परिवार, अच्छे व्यवहार, स्वास्थ्य और जिम्मेदारी का है। इस रक्षाबंधन पर अगर आप सच में अपने भाई के जीवन को सुखी देखना चाहती हैं, तो राखी के साथ उसे एक और चीज जरूर दें, अपना विश्वास। और भाई भी बहन को केवल उपहार नहीं, बल्कि सम्मान और अपनापन दे। क्योंकि जिंदगी में बहुत से त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता जीवन भर साथ चलता है। तो इस रक्षाबंधन एक दूसरे से बस इतना कहिए, हम चाहे कितने भी दूर क्यों ना हों, लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। यही राखी का सबसे सुंदर संकल्प है। अगर आपको यह धार्मिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक धार्मिक कथाओं और मान्यताओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम, सुख, स्वास्थ्य, शांति और आपसी सम्मान बना रहे। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।